नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। वर्ग 6 के गणित पुस्तक का पहला अध्याय संख्याओं की समझ में बड़ी संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिखते हैं, इसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है। हम सीख चुके हैं कि संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, लिखी हुई संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है, उसमें अल्प विराम का कहाँ प्रयोग होता है। अब दोनों के बीच क्या रिलेशन है उसको हम इंटर रिलेट करने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में क्या संबंध है। उनकी संख्याओं को यदि एक दूसरे के हिसाब से देखना हो, हम यदि भारत में बोलते हैं 10 लाख तो उसका क्या मतलब है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। मिलियन यदि बोला जा रहा है 5 मिलियन तो उसका अर्थ हम क्या लगाएं, कितनी बड़ी संख्या से लगाएं। तो इसके लिए, ये समझने के लिए इन दोनों के बीच के संबंध को, रिलेशन को जानना होगा। तो आइए हम लोग आज यही प्रयास करते हैं जानने का, भारतीय संख्यांकन पद्धति के साथ अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का क्या रिलेशन है। जैसा कि पहले हमने बताया है आपको कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये शुरुआत का जो 3 है इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। दोनों ही पद्धति में, भारतीय में और अंतर्राष्ट्रीय में, दोनों में एकदम सेम है। यूनिट, टेंस प्लेस का डिजिट और 100 प्लेस का डिजिट, हिंदी में उसे ही कहते हैं हम लोग इकाई, दहाई और सैकड़ा। भारतीय पद्धति में भी इसे इकाई ही कहा जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी इसे यूनिट डिजिट अर्थात हिंदी में इकाई ही कहते हैं। दहाई के स्थान को दोनों ही पद्धतियों में दहाई या टेंस प्लेस के डिजिट के नाम से जाना जाता है। सैकड़ा वाले स्थान यानी दाएं से तीसरे स्थान पर जो अंक होगा उसे सैकड़ा का स्थान कहेंगे। और दोनों ही स्थितियों में, इंटरनेशनल सिस्टम हो या इंडियन सिस्टम हो, दोनों ही संख्यांकन पद्धति में इसे सैकड़ा या 100th प्लेस कहा जाता है। जब 1000 की बात हम लोग करते हैं तो दोनों ही स्थितियों में 1000 का 2 स्थिति, 1000 और 10,000। पीछे भी हमने देखा है इकाई दहाई करके। 1000 में क्या होता है, सबसे पहला जो चौथा अंक होगा दाएं से उसे 1000 और 5वें अंक को हम लोग 10,000 के नाम से जानते हैं। द लिख दिए, द का मतलब 10,000 और ह का मतलब 1000। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी सेम है, 1000 और 10,000। इसके बाद 10,000 के बाद भारतीय पद्धति में आपको पता है क्या बोलते हैं, लाख। और उसके बाद 10 लाख और 10 लाख के बाद सीधे करोड़ और उसके बाद 10 करोड़ और उसके बाद अरब और 10 अरब। ये हमारी भारतीय पद्धति है। भारतीय संख्यांकन पद्धति आपको पता है और आपने गिना है कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और इसी प्रकार प्रक्रिया चलती है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में यहाँ तक ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लेकिन 10,000 के बाद आपका सैकड़ा हजार होगा, 100,000, 100,000। उसके बाद सीधा मिलियन होगा। चलिए, छोटा जगह है, 2 अक्षर ऊपर लिख रहे हैं, 2 अक्षर नीचे लिख रहे हैं, मिल के हो गया मिलियन।
और मिलियन के बाद फिर क्या हो जाएगा आपका 10 मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद फिर 100 मिलियन, और उसके बाद फिर बिलियन, और उसके बाद फिर 10 बिलियन। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को जरा एक बार फिर से दोहराते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 10,000 पर ही नियम बदलता है, 100 पर बदलेगा, 100,000 और उसके बाद फिर मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद फिर बिलियन, फिर उसी प्रकार से 10 बिलियन, 100 बिलियन और इसी प्रकार से चलता रहेगा। इस प्रकार से दोनों ही पद्धतियों में क्या समानता आप देख सकते हैं। इकाई, अगर दोनों में हम संख्या लिखने का प्रयास करें, 1 1, दहाई का मतलब 2 डिजिट, सैकड़ा का मतलब 3 डिजिट, हजार, यहाँ भी हजार, दोनों में सेम है, 10,000 सेम है, 10,000 और उसके बाद यहाँ क्या हो जाता है आपका लाख। लेकिन यहाँ पर क्या होगा 100,000, 100 कॉमा और फिर 1000, 100,000, 10 लाख कैसे लिखाएगा, 10 लाख, और मिलियन कैसे लिखाएगा, 100,000 के बाद उसके बाद फिर 10 मिलियन, और इसी में इस प्रकार बढ़ता जाएगा। 100 मिलियन अगर लिखना होगा तो फिर अरब, जिसे हम लोग बिलियन कहते हैं, 100 मिलियन के बाद 1 बिलियन हो जाएगा। इस प्रकार से और प्रक्रिया आगे बढ़ता जाएगा। अब दोनों के बीच यदि रिलेशन देख रहे हैं तो हमें ये भी समझ में आनी चाहिए कि 1 मिलियन का मतलब कितना हो रहा है। तो आप पाएंगे कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम 1 बिलियन की बात करें तो हमारे भारतीय पद्धति में, संख्यांकन पद्धति में उसे अरब कहा गया है, और करोड़ के रूप में यदि हम लिखें तो वो 100 करोड़ के बराबर है। एक दूसरे के बीच के रिलेशन को समझना होगा, और मिलियन या बिलियन कहने से किस संख्या का बोध होता है, कितनी बड़ी संख्या का बोध हो रहा है, ये आपको जानना होगा। बहुत सारी संख्याओं को लिखिए और उसको दोनों ही पद्धति में लिख करके समझें कि कौन किसके बराबर है। दोनों में अंतर क्या था, हम आपको बताए थे कि इसमें दाहिने से 3 अंक, 5 अंक, 7 अंक के बाद कॉमा रखते हैं, और यहाँ 3 अंक, 6 अंक, 9 अंक, और इस प्रकार से प्रक्रिया आपकी चलती है। बहुत सारे प्रश्न अभ्यास के लिए आपकी किताब में दिए गए हैं, जैसे 1 मिलियन में कितने जीरो होंगे, 1 मिलियन में कितने लाख होंगे, 1 बिलियन में कितने हज़ार होंगे, 10 मिलियन का मतलब कितने 10,000 होंगे। ऐसी बहुत सारी अभ्यास आपके पुस्तक में हैं, उनको आप बनाइए। कुछ प्रश्न हम लोग भी मिलजुल कर साथ में करेंगे। इस रिलेशन को देखने के बाद आइए आगे चलते हैं। आइए अब हम पढ़े गए, समझे गए संख्याओं के संख्यांकन पद्धति आदि से कुछ प्रश्न देख लेते हैं।
कुछ प्रश्न हम लिख के रखे हैं आपके लिए, आइए इस पर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप खुद से बना सकते हैं, आपके एक्सरसाइज में किताब में मिल जाएगा, उससे भी प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए कुछ प्रश्न हम लोग साथ में कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ एवं किताब की सहायता से करेंगे। जैसे हमने लिखा है पहला प्रश्न कि 10 लाख में कितने हजार होंगे। अब 10 लाख हम लोग लिखना वगैरह सब सीख गए हैं, उसको आपको हजार में बदलना है। बहुत सारी विधियां हैं, आप अपनी विधि से बदलिए। आइए कुछ विधियों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न यदि हम हल कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्या है लिखा हुआ आपका 10 लाख, तो पहले 10 लाख लिखना होगा हमको। 10 लाख। अल्प विराम का यदि आप उपयोग करते हैं तो काफ़ी आसानी से लिख पाइएगा। आप जान रहे थे कि लाख के लिए हमको लगाना पड़ेगा दाहिने से पहले 3 पर, फिर 2 पर, फिर 10 पर, और इस प्रकार से आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख लिखा गए हैं। अब इसमें कहता है कितने हजार हैं। अब हजार किसको कहते हैं, याद है आपको? हजार कहते हैं हम लोग 1 पर 3 शून्य को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3 शून्य। अब ऐसे ऐसे 3 शून्य इसमें कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है, 2 बार है। तो 3 शून्य यदि हम हटा भी दें फिर भी इसमें 3 शून्य आपका बच रहा है, तो यानी कि इसमें 1000 बार हजार है। इसको हम और आसानी से समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि 10 लाख लिख लें और उसमें जिसमें इसको बदलने कहता है उससे भाग दे दें। हजार से बदलने कहता है तो नीचे 1000 से इसको भाग दे दीजिए। अब भाग देने आप सबको आता है। 1000, 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, कैंसिल हो गया और आपका जो बच गया यही उत्तर हो गया। यानी 1000 बार अगर हजार लगाएं तब जा कर के वो 10 लाख बनता है। जैसे और भी समझिए, दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ पाइएगा। जैसे लिखा हुआ है 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। अब 1 मिलियन हम लोग कैसे लिखते हैं? हम बताए थे कि दाहिने से 3 पर दीजिएगा, तो 1 2 3, इसके बाद कॉमा, फिर 1 2 3, फिर कॉमा, फिर 1। जितना मिलियन आपको लिखना है ये लिखा गया। यदि इसे हम भारतीय पद्धति में पढ़े तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे बताए थे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद फिर 100,000 और तब जा कर के आपका 1 मिलियन। अब 1 मिलियन लिखा गया है, इसे 100,000 में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? इसे 100 और हजार से भाग करेंगे। आइए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आप पाएंगे कि कितना बच गया? 10। तो आपका यही उत्तर हो गया 10, 100, हजार। 100,000 तो पहले से लिखा हुआ है, आपका उत्तर हो जाएगा 10। बहुत आसान है। इसी प्रकार से अगर तीसरा बनाना है आपको, तो जो लिखा गया है 1 करोड़, तो आप 1 करोड़ लिख लें ऊपर में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यह लिखने का दूसरा तरीका क्या है? इधर से तीसरा, 5वां, फिर 7वां, ऐसे आप कॉमा अल्प विराम का प्रयोग करेंगे तो लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा। और इस 1 करोड़ को आपको किस में बदलना है? 10 लाख में। तो आइए हम 10 लाख लिखते हैं। 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इसको बदलना है तो इसमें कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कैंसिल हो गया, आपका बच गया 10। इस प्रकार से आप उत्तर निकालिएगा। आगे आइए चौथे प्रश्न पर। इसमें लिखा हुआ है 1 मिलियन बराबर कितने लाख। तो पहले 1 मिलियन लिख लें हम लोग। 1 2 3
और प्रत्येक 3 के बाद मिलियन बिलियन जब भी लिखना है तो 3-3 अंक के बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं दाहिने से। तो ये हो गया आपका 1 मिलियन और इसको बदलना है किस में, लाख में। तो आइए बदलते हैं। लाख कैसे लिखा था आपको पता है, 3 अंक फिर 2 अंक फिर 2 अंक, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब इसको इसमें बदलिए, 3 2 5, 3 2 5, कितना बच गया 10। यानी इसका भी उत्तर हो गया कि 10 लाख में 1 मिलियन होता है। शुरू के 4 प्रश्न हैं, हमने बताए हैं आपको। ऐसे और भी प्रश्न दिए गए हैं, शिक्षकों की सहायता से आप बनाइए, आपस में एक दूसरे की सहायता करके बनाइए। आगे प्रश्न हमने लिखा है अल्प विराम के साथ संख्यांक लिखें, यानी अल्प विराम का प्रयोग करना है हमको और उसके साथ संख्यांक लिखना है। क्या लिखा हुआ है, 9 करोड़ 5 लाख। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 9, ये वाली प्रश्न आपको बता रहे हैं का, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला तरीका लिखा हुआ है 9 करोड़ 5 लाख 5 लाख, और उसके बाद फिर हज़ार तो नहीं है, हज़ार तो होता है 1000, और उसके बाद फिर 41। देखिए अब इसे आप दाहिने से पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अभी आपका लिखा गया 9 करोड़ 5 लाख 41। या फिर दूसरा क्या तरीका है लिखने का, आप दाहिने से लिख सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं 41 से, 41, और इस 41 के पहले क्या लिखा हुआ है, 5 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 लाख तक पहुंच गए हम लोग। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सीधा 9 करोड़। तो आइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और जहाँ तक है अल्प विराम का उपयोग, तो भारतीय पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग कैसे बताया गया है आपको, दाएं से 3 अंक के बाद, फिर 5 अंक के बाद, फिर 7 अंक के बाद। दोनों ही विधि से आप चाहें तो दाहिने से भी लिख सकते हैं और चाहें तो बाएं से भी पढ़ करके लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे उसे अपनाएं। का के बाद देखिए हम लोग ख की ओर चलते हैं। ख में लिखा हुआ है 23,30,010। दोनों ही विधि से हम लोग लिख के देखेंगे। पहले बाएं से चलते हैं, 23 लाख, तो 23 लिख लिया, 23, और लाख का मतलब आप समझते हैं। के बाद 30,000, तो 23 लाख 30,000, और कितना है 10, 3 डिजिट चाहिए ना, तो हो गया 3 अंक, 2 5 अंक, 2 7 अंक। आइए पढ़ते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23 लाख 30,000 10। या अगर दाहिने से लिखना होता तो कैसे लिखते, 10 है तो पहले 10 लिख लेंगे, उसके बाद लिखा हुआ है 30,000, तो पढ़िए इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, और 10,000 के ऊपर देगा 30,000 10 लिखा गया। फिर लिखिए 23 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23 लाख 30,000 10। हम भारतीय पद्धति में दोनों को लिखे हैं अल्प विराम के साथ। कुछ और प्रश्न हैं जिसमें पहले से संख्यांक लिखा हुआ है और आपको उसमें अल्प विराम का प्रयोग करना है। जैसे पहला एक संख्या लिखी गई है 8 3 5 6 7 1 2 7 1 2। इसमें हमें अल्प विराम का सही प्रयोग करना है उचित स्थान पर। अल्प विराम का प्रयोग हमने कहा दोनों ही पद्धति में, भारतीय पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, दोनों में ही अलग अलग तरीका है। तो आइए पहले भारतीय पद्धति में लिखते हैं। भारतीय पद्धति में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दाहिने से 3 संख्या लिख लेते हैं पहले, 8 3 5 6 7 1 2। दाहिने से 1 2 3,
हजारों को दिखा दिए, उसके बाद फिर 5 में 4 5, उसके बाद फिर 7 में, तो इसके पहले तो कोई संख्या है नहीं, तो आपको कॉमा देने की ज़रूरत है नहीं। भारतीय पद्धति में हमारा लिखा गया, और इसे पढ़ेंगे कैसे? 83,56,712। आप इसे लिख भी सकते हैं 83,56,712। ये हमारी भारतीय पद्धति में हो गई। और यदि इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आइए इसी संख्या को लिखते हैं 835671 2। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या तरीका है? प्रत्येक 3 के बाद, यानी 1 2 3 1 2 3 हो गया। आगे है तो उसी प्रकार बढ़ता जाएगा 3 3 पर। और इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? 8,356,712, यानी इसे पढ़ा जाएगा 8,356,712। इस प्रकार आपने देखा, दोनों ही पद्धतियों में थोड़ा ध्यान रखा जाए तो काफ़ी आसानी से हम लोग अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं, एवं अल्प विराम के प्रयोग होने के बाद उसे हम लोग पढ़ भी सकते हैं बहुत आसानी से। और इस प्रकार से संख्यांक के साथ साथ संख्या नाम उसका लिखा जा सकता है। और भी उदाहरण दिए गए हैं। आइए, जैसे एक दूसरा उदाहरण है, आपका लिखा हुआ है 3 7 6 4 5 1 2 8। इसे भी हम लोग दोनों पद्धति में करते हैं। आइए पहले भारतीय पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग कैसे होगा? 1 2 3 अंक के बाद फिर 2 फिर 2। पढ़ेंगे इसको कैसे? 3,76,45,128 पढ़ने का यह तरीका होगा भारतीय पद्धति में। और यदि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की बात करें तो इसी संख्या में जो अल्प विराम का प्रयोग है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे? प्रत्येक 3 के बाद 1 2 3। अब तो 3 है नहीं, तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग इसको? 37,645,128। एक संख्या और है, आइए इसको भी तेजी से हम लोग दोनों ही पद्धति में यहाँ लिख लेते हैं। दोनों ही पद्धति में लिखने का प्रयास करते हैं। पहले अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। लिखा हुआ है 23,715 23,715 48 26 43 48 26 नीचे लिख ले रहे हैं 43। इतनी बड़ी संख्या लिखी गई है। तो भारतीय पद्धति में मान के चलिए दोनों एक ही संख्या एक साथ लिखा हुआ है। कैसे लिखेंगे? 1 2 3, उसके बाद फिर 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2। इस प्रकार से पढ़ेंगे। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो हम लोग पढ़ेंगे 23 अरब 71 करोड़ 54 लाख 82,643। एक बार फिर से सुनिए कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग। 23 अरब 71 करोड़ 54 लाख 82,643। और इसे ही जब अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखें तो आइए पूरी संख्या को हम एक साथ लिखते हैं, ज़्यादा स्पष्ट ढंग से समझेंगे हम लोग।
संख्या लिखा हुआ है हमारा 2 3 7 1 5 4 8 2 6 4 3। कैसे लिखते हैं? प्रत्येक 3 अंक के बाद 1 2 3 कॉमा, फिर 1 2 3 कॉमा, फिर 1 2 3 कॉमा, संख्या लिखा गया। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? 23 बिलियन 715 मिलियन 482,643। एक ही संख्या को दोनों संख्यांकन पद्धति में कैसे लिखेंगे और पढ़ने का दोनों का तरीका क्या होगा, साथ ही साथ दोनों पद्धतियों का अगर एक दूसरे से रिलेशन निकालना हो तो हम लोग कैसे एक दूसरे में बदलेंगे, मिलियन को लाख में, बिलियन को हज़ार में, या इसी प्रकार से अगर इंटर रिलेट करना होगा तो कैसे करेंगे। इसका अधिक से अधिक अभ्यास आप खुद से प्रश्न लिख के भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अभ्यास के लिए किताब में भी बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। अब हम लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे बड़ी बड़ी संख्याओं की आखिर आवश्यकता क्या है और आकलन किस प्रकार करते हैं। आज की कक्षा इतनी। धन्यवाद।